स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं WWE नाइट ऑफ चैंपियंस। जी हां, सऊदी अरेबिया जेडा में पेपर व्यू हुआ और ट्रिपल मेन इवेंट। फाइनली वी कैन सिंग हो। और भाई मतलब ये गाना पूरी रात क्या पूरे साल क्या अब चलता रहना चाहिए, बिकॉज सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस इज द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इससे बढ़िया शुरुआत इस शो की हो नहीं सकती थी। उसके बारे में हम बात करेंगे। कमाल, कोडी रोड्स एक्चुअली लॉस्ट टू ब्रॉक लेसनर। ये एक अच्छे तरीके से बुक करा गया था मैच, जो कि आगे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सेटअप करता है। और साथ के साथ मेन इवेंट में द ट्राइबल चीफ इज फाइनली गोइंग डाउन और ब्लड लाइन का जो एंड है वो सामने दिखता हुआ आ रहा है, बिकॉज जिमी ऊसो ने वो किया जो इतने महीनों से जे ऊसो नहीं कर पाए। ही सुपर किक्ड रोमन रेंज एक बार नहीं 2 बार, और उसकी वजह से ट्राइबल चीफ का जो सपना था 4 बेल्ट कैरी करने का एक टाइम पे, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो हम सारे शो के बारे में बात करेंगे गाइज। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैच से। इस पेपर व्यू पे जो देखने को मिला, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स। और भाई इन लोगों ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा। मतलब इन्होंने मैच का पेस स्लो करा ही नहीं। एक भी टाइम पे ऐसा लगा ही नहीं कि ये मैच स्लो हो गया है, बोरिंग हो गया है। और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिला। मेरे हिसाब से क्लियर था कि सेथ रॉलिंस को ये टाइटल जीतना है, जिस हिसाब से बिल्ड करा जा रहा था इस शो से पहले। लेकिन इसके अलावा ये मैं जरूर बोलूंगा कि एजे स्टाइल्स इज स्टिल फिनोमिनल। क्या मैच उन्होंने दिया यहाँ पे सेथ के साथ। ऐसा लगा नहीं एक पॉइंट पे कि इनकी केमिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। बहुत ज्यादा फ्लूइड था इनका ये मैच। और सेथ रॉलिंस अपनी नी को सेल कर रहे थे, सुसाइड डाइव लगाते हुए उनकी नी हर्ट हुई, उसको ये स्टोरी लाइन एक सेल कर रहे थे। और पूरे मैच में एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म एक बार भी नहीं लगा पाए। सेथ रॉलिंस के पास हर बार उस चीज का एक काउंटर था, लेकिन यहाँ पे पेडिग्री लगाई एजे स्टाइल्स ने सेथ रॉलिंस के ऊपर, जो कि एक बढ़िया काउंटर था। सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प पे लगाया एंड दैट इज हाउ ही डिफीटेड एजे स्टाइल्स टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। मैच की मैं बहुत तारीफ करूंगा, बिकॉज एक ओपनर की तरह इसको सेट करा गया था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे टाइटल को लाया गया था और ट्रिपल एच आते हैं मैच के बाद, सेथ रॉलिंस को बेल्ट पहनाते हैं एंड ही हैज बीन क्राउन्ड एज द न्यू एंड द फर्स्ट WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। सेथ की एक बैकस्टेज इंटरव्यू सुनने को मिली थी एज द चैंपियन, जहां पे वो बात कर रहे थे कि 2019 से वो वेट कर रहे थे एक वर्ल्ड टाइटल के लिए, कि एक उनके कंधे पे वापस एक वर्ल्ड टाइटल आए, और वो मोमेंट फाइनली आ चुकी है। आप लोगों को पता है माय फेवरेट इज सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, और इस वीडियो में प्रॉब्ली मुझे अपना इंटरव्यू वापस लाना पड़ेगा दैट सेथ विंस द टाइटल, सेथ विंस द टाइटल। तो भाई मजा आ गया देख के, मोमेंट काफी कमाल की थी। एंड मंडे नाइट रॉ में मंडे नाइट रॉलिंस आएंगे, अब इस बार वो एज अ वर्ल्ड चैंपियन आएंगे। मजा आ गया इस मैच को देख के गाइस। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं, ट्रिश वर्सेस बेकी लिंच। और यहाँ पे एक काइंड ऑफ अच्छी WWE ने ट्विस्ट एंडिंग दी हमको, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्लियरली बेकी लिंच जीत जाएंगी, भाई कुछ खास होगा नहीं। लेकिन WWE ने यहाँ पे एक अच्छा इनोवेटिव चीज करी कि जोई स्टार्क इन्वॉल्व हो गई है ट्रिश के साथ। वो बेकी को मारती हैं और बेकी की एक्चुअली नाक टूट गई। आई थिंक शी गॉट इंजर्ड, बस्टेड ओपन, और ट्रिश को इस चीज का फायदा मिला। उन्होंने स्ट्रैटिस्फैक्शन लगाया और इस मैच को जीत लिया। ओवरऑल अगर मैं मैच की बात करूं तो ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच था, बहुत एवरेज मैच चल रहा था। लेकिन जोई स्टार्क को डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से बिल्ड करा जाएगा, ऐसा लग रहा है। उनके लिए बड़े प्लान्स हैं, और ट्रिश के साथ अगर उनको सेट कर दिया गया है यहाँ पे, तो उन पे काफी आंखें और पड़ेंगी और वो चीज ईजी हो जाएगी WWE के लिए। पर ये ट्रिश और बेकी की जो कहानी है वो दूर दूर तक अभी खत्म नहीं हुई। मुझे लगता है कि लीटा की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं डेफिनेटली होगी स्टोरी में, तो उस चीज के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बट आई थिंक यहाँ पे WWE ने आज एक बेसिक से हटके कुछ अलग किया, वो चीज मुझे अच्छी लगी। इसके बाद गुंथर का मैच होता है मुस्तफा अली के साथ, विच वॉज फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और यहाँ पे ऐसे एकदम क्लियर नहीं था कि मुस्तफा अली हार जाएंगे, जबकि उनको पता था वो होने वाला है। तो यहाँ पे अली एक पावर बॉम्ब लगाते हैं, सिट आउट पावर बॉम्ब, एक 450 स्प्लैश, जो कि एक क्लोजेस्ट मोमेंट थी उनके लिए इस मैच में। बट ऑब्वियसली गुंथर यहाँ पे किक आउट कर देते हैं। एंडिंग बहुत कमाल की थी, जहां पे गुंथर एक ड्रॉप किक लगाते हैं, फ्लाइंग ड्रॉप किक, और उसके बाद अपना पावर बॉम्ब और हरा देते हैं मुस्तफा अली को। ये एक मोमेंट थी, मुस्तफा अली को शाइन होने का मौका मिला, बट गुंथर इज अनस्टॉपेबल। जो ये टैलेंट मेन रोस्टर पे इस समय WWE के लिए काम कर रहा है,
भाई इसको अभी टाइटल हरवाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से, एंड दैट इज वाई गुंथर इज गोइंग नोवेयर एज द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न चैंपियंस। अगर मैं बोलूं इतने कम टाइम में इतना ऊपर ये बंदा पहुंच गया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, और फाइनली भाई मेरा जिंक्स काम कर गया। समर स्लैम से लेके आज तक मैंने बोला था कि बियांका हर मैच जो भी उनका हुआ है कि वो हारेंगी, उनको हारना चाहिए, लेकिन आज मैंने बोला था अपनी प्रेडिक्शंस में इस पेपर व्यू के लिए कि बियांका जीतेंगी इस मैच को, और फाइनली बियांका इस मैच को हार गई है। तो जो मेरा ट्रिक थी इसको जिंक्स करने के लिए वो काम आ चुकी है भाई, और आस्का इज द न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। एक अच्छा मैच इन दोनों के बीच में देखने को मिला, लेकिन बहुत स्लो था, बहुत ऐसा लग रहा था धीरे धीरे चल रहा है, और क्राउड काफी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था इसके अंदर। तो आस्का यहाँ पे पहली बार अपनी मिस्ट फेंकने की कोशिश करती हैं, वो मिस करती हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी मिस्ट अपने ही हाथों में लेके बियांका की आंखों में डाल देती हैं जब बियांका KOD के लिए ट्राई करती हैं। तो बियांका लॉस्ट एंड आस्का इज द न्यू चैंपियन। अब मुझे नहीं पता कि कितनी ये बड़ी बात है, क्या ये मस्त है कि आस्का जीत गई, क्योंकि उन्होंने भी कोई इतना कुछ खास तो करा नहीं, पर बियांका का हारना बहुत जरूरी था भाई, बिकॉज बियांका इतने टाइम से चैंपियन थी, कुछ नहीं बदल रहा था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की पिक्चर में, और फाइनली वो चेंज आज हमको देखने को मिला है। तो मेरी नज़र लग गई बियांका को, और ये नज़र मुझे बहुत पहले लगा देनी चाहिए थी, बट फाइनली एटलीस्ट काम तो करी। इसके बाद द वर्स्ट एंड द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द शो, रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया। मैंने ट्वीट भी करी कि नटालिया के जो फैंस हैं वो बस इस बात से प्राउड होंगे कि कितनी दूर नटालिया फ्लाइट पकड़ के सऊदी अरेबिया गई हैं, क्योंकि उनकी एक लौती अचीवमेंट है इस पूरे वीकेंड की। आई थिंक 2-3 मिनट में यहाँ पे नटालिया ने हरा दिया रिया रिप्ली को, और डोमिनिक का ज़्यादा बड़ा रोल था यहाँ पे नटालिया से, क्योंकि एटलीस्ट वो एंटरटेन तो कर रहे थे। तो रिया रिप्ली स्टिल और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, कुछ भी यहाँ पे गाइस खास हुआ नहीं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, जो कि एक सेमी मेन इवेंट था, सेकंड लास्ट मैच था इस शो का, और यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको बुक करा गया। स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें, कोडी रोड्स का लेफ्ट हैंड यानी कि लेफ्ट आर्म जो उनकी है, जो ब्रोकन बोली गई थी नाइट ऑफ चैंपियन से पहले, उस पर एक टाइटेनियम का कास्ट लगा हुआ है, यानी कि प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और वो कोडी काइंड ऑफ एज अ वेपन यूज करने की कोशिश कर रहे थे ब्रॉक के अगेंस्ट इस मैच में, ताकि ब्रॉक को एटलीस्ट वो कुछ चोट तो पहुंचा पाए। तो काफी हद तक कोडी रोड्स के लिए वो ट्रिक काम करी, उन्होंने 2 क्रॉस रोड्स भी लगा दिए, कोडी कटर भी लगा दिया, सारी चीजें करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रॉक इस पॉइंट पे हार नहीं रहे थे। लेकिन ब्रॉक जब उनको ऐसा लगा कि तीसरी यहाँ पे क्रॉस रोड्स पड़ने वाली है, वो किमोरा लॉक के अंदर उसको रिवर्स करते हैं, और कोडी को इतनी लंबी देर तक उन्होंने इस किमोरा के अंदर रखा कि कोडी को टैप करना चाहिए था, पर कोडी ने टैप करा नहीं। यहाँ पे बहुत टाइम तक वो रहे इस लॉक में, बट स्टिल उन्होंने एक रोप ब्रेक करी। ब्रॉक को भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, वो चीख रहे थे कोडी पे कि टैप टैप टैप, बट कोडी डिड नॉट टैप। और उसके बाद यहाँ पे तीसरी क्रॉस रोड्स लगाते हैं सक्सेसफुली कोडी रोड्स। तो इस पॉइंट पे डेफिनेटली मुझे लगा कि मैच हो गया खत्म भाई, और क्रॉस रोड्स पे ब्रॉक लेसनर ने किया फिर से किक आउट। पर एक पॉइंट तो ऐसा मिलना था ना भाई ब्रॉक को कि कहीं ना कहीं कोडी रोड्स पे भी वो F5 लगा सके। ब्रॉक लेसनर हिट्स एन F5 एंड देन कोडी रोड्स किक्स आउट। और यहाँ पे मतलब ब्रॉक को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हराना है कोडी को, भाई मैं क्या करूं अब इस पॉइंट पे। लेकिन एक अगर उनके पास कोई तरीका था तो वो किमोरा लॉक थी। एक बार फिर से उनको किमोरा में डाला, बट इस टाइम कोडी रोड्स पूरी कोशिश जरूर कर रहे थे, बट उनका बस नहीं चला, बिकॉज द रेफरी हैड टू स्टॉप द मैच, और कोडी रोड्स पास आउट हो गए किमोरा लॉक पे। ब्रॉक लेसनर विंस, और कोडी कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज नाउ इट इज 1-1, और एक थर्ड मैच आता हुआ सामने से दिख रहा है इन दोनों के बीच में, जो कि एक फेयर बैटल होनी चाहिए कि कौन आखिर जीत सकता है दोनों में से। बट WWE ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बुक करा। कोडी ने सेम फिनिश यूज करने की कोशिश करी थी जो बैकलैश में तरीका यूज किया था जीतने के लिए, वो आज काम नहीं आया, और ब्रॉक लेसनर ने उसको परफेक्टली रिवर्स करा अपनी किमोरा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो अच्छे तरीके से इस मैच को बुक करा गया। ब्रॉक लेसनर डिफीटेड कोडी रोड्स एट नाइट ऑफ चैंपियंस। और फाइनली बात करते हैं हमने मेन इवेंट की, जहां पे स्टोरी टेलिंग ऐसी चल रही है भाई इस पॉइंट पे कि मैं कोई मूवी देख रहा हूं बैठ के। इस टाइप का ये सिनेमा एंगल ब्लड लाइन के साथ आज एंजॉय करा इस मेन इवेंट में। मैच की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं था 5 स्टार क्लासिक मैच कोई देखने को मिला, बहुत नॉर्मल था, लेकिन स्टोरी लाइन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। सैमी ज़ेन आए यहाँ पे अपनी एंट्रेंस में अपने वाइट कपड़ों में, सऊदी के फैंस को उन्होंने यहाँ पे काफी खुश किया उस चीज से, वो एक कमाल की चीज थी। और रोमन रेंस ऐसा कूल मेंटेन करके उन्होंने रखा हुआ था इस मैच के अंदर कि मुझे कोई छू नहीं सकता है, 1000 दिन हो गए मुझे एज अ चैंपियन। कमाल की उनकी एंट्रेंस थी, और यहाँ पे हमें कुछ कमाल की मोमेंट्स भी देखने को मिली, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो स्टनर लगाते हैं केविन ओवेंस रोमन रेंस को, और रोमन रिवर्स काइंड ऑफ भागते हुए आते हैं मोमेंटम में,
और एक स्पीयर लगाते हैं। उसके बाद हेलुवा किक लगती है यहाँ पे सोलो को, जो कि एक मेन ट्रांजिशन पॉइंट था जहां पिनफॉल हो सकती थी, बट रोमन रेंज यहाँ पे बचा लेते हैं इस पिनफॉल को होने से। और जेन होते हैं रिंग में, रोमन उनको स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं बट वो साइड हट जाते हैं, रेफरी को स्पीयर लग जाता है एंड द रेफरी गोज डाउन। और हम जानते हैं जब भाई रेफरी गोज डाउन, दैट्स व्हेन द केओस स्टार्ट्स। रोमन रेंज को यहाँ पे सैमी जेन एक सुपरमैन पंच लगाते हैं, स्पीयर के लिए जाते हैं बट रोमन वापस उनको एक सुपरमैन पंच लगाते हैं। तो केविन यहाँ पे स्पीयर लगाते हैं रोमन को, सारे अपने एक दूसरे के फिनिशर्स एक्सचेंज कर रहे थे और यहाँ पे सोलो स्पाइक के अलावा इस पॉइंट पे सारे फिनिशर्स हमको देखने को मिल चुके थे और रेफरी डाउन था, द ऊसोस कम आउट। और ऊसोस जब आए बाहर तो हमको ये बात पता है कि रोमन ने मना किया था ऊसोस को आने से, लेकिन ऊसोस ने तब भी हेल्प करने की कोशिश करी यहाँ पे रोमन की। तो वो रिंग में लड़ रहे थे सैमी और केविन से और गलती से सैमी डक्स और सुपर किक लग जाती है यहाँ पे, डबल सुपर किक सोलो सिकोआ को, और रोमन रेंज बाहर गिरे हुए थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही पार्ट देखा कि सोलो को सुपर किक कैसे मार दी। रेफरी नीचे है, रोमन कन्फ्रंट करते हैं ऊसोस को और भाई यहाँ पे वो शव करते हैं, पहले जिमी को शव करते हैं जे को, और जिमी एक सुपर किक लगाते हैं रोमन रेंज को, जो कि ऑसम मोमेंट थी यहाँ पे। और जे कहते हैं भाई तुमने जिमी ये क्या कर दिया, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और जिमी कहते हैं जे को, तुम सुनो भाई, ये हमारा भाई नहीं है, तुम मेरे भाई हो और जो चीज तुम्हें इतने महीने पहले कर देनी चाहिए थी ये मैंने करी। और ये बोल के एक और सुपर किक लगाते हैं वो रोमन रेंज पे और फिर जे को वहां से लेके भी चले जाते हैं। ये पूरी जो मोमेंट थी ऑब्वियसली प्ले करी इन द हैंड्स ऑफ सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, जो एक हेलुआ किक लगाते हैं और उसके बाद स्टनर भी उनको यहाँ पे पड़ता है एंड सोलो सिकोआ इज पिन्ड इन द रिंग एंड सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस रिटेन द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। साथ के साथ रोमन रेंज का 1000th डे, मे बी द बिगेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जो हो सकता था इस रेन को और भी ज्यादा बड़ा बनाने का, उस पर रोमन रेंज नहीं इस मैच को जीत पाए। किस वजह से? सैमी और केविन की वजह से नहीं, अपने खुद के भाइयों ऊसोस की वजह से। कमाल की एंडिंग यहाँ पे देखने को मिली और हम जानते हैं कि स्मैकडाउन में रोमन रेंज की सेलिब्रेशन होने वाली है और ऊसोस उसके अंदर इनवाइटेड हैं। तो क्या होने वाला है स्मैकडाउन में, तो भाई बिल्कुल डिजास्टर हो जाएगा। बट स्टिल द चैंपियंस आर केविन एंड सैमी, जो कि सही डिसीजन यहाँ पे WWE का। ऊसोस कमाल की स्टोरी लाइन में यहाँ पे प्ले कर रहे हैं और अब क्या होगा वो बहुत चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं गाइस। तो ये था मेरा रिव्यू नाइट ऑफ चैंपियंस का। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट आएगा। प्रोबेबली आज आपको एक और वीडियो जरूर देखने को मिलेगी जहां पे हम बात करेंगे कि क्या WWE के प्लान्स हैं, किस डायरेक्शन में वो जा सकते हैं आफ्टर नाइट ऑफ चैंपियंस। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Oh no, wait a minute, Cole, what's he gonna do here? We may see an Uso fly here. I don't know how much longer he's going to be able to go. Watch out! Jimmy Uso delivers the pain in an astonishing fashion, folks. Ouch! Jimmy climbing to the top again. Whoa, whoa! That's it. He's out. And this has got to be it. 2, 3. The match is over. That's all she wrote. Here is your winner, Jimmy Uso. Absolutely amazing. We knew he felt he had to win this one tonight. I mean, there's absolutely no way to underscore how big this victory is.